बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2n सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b इज़ इक्वल टू 3n बिलोंग्स टू सच दैट कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड c इज़ इक्वल टू 4n सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन कि हमारे पास a b c की जो वैल्यू है वो सब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, और हमारे पास स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया है 2n 3n और 4n, और इन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, a यूनियन c, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a में हमारे पास है, अब यहाँ पर मौजूद है 2n, और ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 2 3, इस तरीके से ये इनफाइनाइट होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर में हम यहाँ n की जगह 1 पुट कर देते हैं। 2 1 सा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू आई है वो 2 आ गई। फिर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर सेकंड हमारे पास है 2, तो हमने 2 लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से फिर हम 2n ले लेते हैं, और हम थर्ड नेचुरल नंबर ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6। अगेन हम स्टार्ट करते हैं 2n, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर आ जाता है नेचुरल नंबर। 2 4 ज़ा 8, तो हमने 8 ले लिया। अगर देखा जाए तो ये 2 का टेबल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं 2 का टेबल लिख देते हैं। इसी तरीके से अब हम b को देख लेते हैं। b में हमारे पास 3n है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके जैसे हमने 2n स्टार्ट किया था वैसे ही अब हम 3n देख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 यहाँ पे पुट कर दिया। 3 1 सा 3। फिर हम नेचुरल नंबर जो है 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। 3 2 सा 6, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, सेकेंड वैल्यू है 6। थर्ड हम फाइंड करते हैं। थर्ड हमारे पास नेचुरल नंबर 3 है, तो हमने 3 ले लिया। 3 3 ज़ा 9। अगर देखा जाए तो जैसे हमने 2 का किया था कि 2 का जो है हमारे पास कम्प्लीटली जो है नेचुरल नंबर से उसका टेबल फॉलो किया जा रहा था, तो हमने यहाँ पर जो है कम्प्लीटली सिर्फ कुछ वैल्यू, आप आगे भी ले सकती हैं, 18 से आगे भी आपके पास 20, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से 3 का जब हमने देखा तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ 6 आया, और यहाँ पर 9 आया। इसका मतलब यहाँ पे 3 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 का टेबल लिख देते हैं। 9 12 15 18 21 24 27 30। तो आपके पास ये नंबर आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास आगे ही जा सकते हैं। सी हमारे पास है 4n, तो अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने 2 और 3 का निकाला है सेम एज इट इज़ हम 4n को भी चेक कर लेंगे। तो हमारे पास 4n आ गया है। नेचुरल नंबर हमने 1 ले लिया। 4 1 सा 4, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 4। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो 4 जो है नेचुरल नंबर, अब हमारे पास 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर। 4 2 सा 8। इसी तरीके से 4n अगेन ले लेते हैं, और हम थर्ड वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 12। तो अगर देखा जाए तो 4 8 12, तो ये कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जब यहाँ पर 2 का टेबल फॉलो हुआ, यहाँ 3 का फॉलो हुआ, तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पर 4 का टेबल लिख देते हैं। ट्वेल्व 16 20 24 28 32 36 40, और ये आगे भी आपके पास कंटिन्यू रहेंगे।
तो अगर देखा जाए तो हमारे पास A, B और C की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी है। अब हम नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करते हैं, A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहले हमें A की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, देन B की वैल्यू पुट करनी है। तो A हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप ये वाले साइन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि पता चले कि आपकी वैल्यू कंटिन्यू है। देन इंटरसेक्शन का साइन हमने पुट कर दिया। उसके बाद जो है बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। आपके पास ये आगे भी वैल्यू कंटिन्यू है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो अगर देखा जाए हमारे पास 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 हमारे पास नहीं है। 6 हमारे पास जो है वो आ गया है कॉमन, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, हमने 6 ले लिया। आगे आके देखते हैं 8 और 10, यहाँ पर 8 और 10 नहीं है। देन हम देख लेते हैं 12, यहाँ भी मौजूद है, 12 यहाँ भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पे 12 ले लिया। फिर आगे देखते हैं 14 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 18 हमारे पास यहाँ है और यहाँ भी मौजूद है। तो हमारे पास इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर 6, 12, 18 कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है? 6 and such that belongs to natural number। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो ये आया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर का बोला गया। अब यहाँ पर हमने 6n ले लिया। आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर 1 पर यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। 6 1 जा 6। फिर हम 6n दोबारा ले लेते हैं और नेचुरल नंबर जो है 2 ले लेते हैं। 6 2 जा 12। इसी तरीके से हम थर्ड ले लेते हैं 6 और यहाँ पर 3 आ गया। 3 6 जा 18। तो हमारे पास यहाँ देखें 6, 12, 18 जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है हमें वही चीज़ मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर हमसे यानी कि बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A यूनियन C। सबसे पहले हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू जो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसी तरीके से आपके पास जो है ये A की वैल्यू कंटिन्यू है, दैन यूनियन का साइन, और C की वैल्यू हमारे पास है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और यही हमारे पास जो है ये कंटिन्यू है। यूनियन का मतलब होता है हमें सब लिखना है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से 2 आ जाता है। यूनियन का मतलब हमें सब लेना है, हमें कोई नंबर नहीं छोड़ना, लेकिन हमें वो नंबर डबल नहीं लेना। अब यहाँ से आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब आपके पास ये लगातार कंटिन्यू है, तो इसका मतलब कौन सा टेबल यहाँ पे फॉलो हो रहा है? यहाँ हमारे पास ये 2 का टेबल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2n such that belongs to नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरह चेक भी कर सकते हैं 2n। हमने 1 ले लिया नेचुरल नंबर, 2 1 जा 2,
हम यहाँ पर 2n ले रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 2n अगेन और हम थर्ड नेचुरल नंबर ले लेते हैं और 2 3 ज़ा 6, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हमने इसको इस तरह भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देते हैं। B की वैल्यू है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये हमारे पास कंटिन्यू है। दैन इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। उसके बाद C की वैल्यू हमारे पास है 4 8 12 16 20। यहाँ से आगे मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ 24 28 32 और इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू का होना। तो अब यहाँ पर B इंटरसेक्शन C हमारे पास आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 भी हमारे पास यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 देख लेते हैं, 9 यहाँ पर मौजूद है बट यहाँ नहीं है। आगे आ जाते हैं हम 12 पर, 12 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12 आ गई। इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 15 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है। 18 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर नहीं है। 21 चेक कर लेते हैं। 21 जो है दोनों ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पर मौजूद है देन वहाँ पर नहीं है। 24 चेक कर लेते हैं। 24 जो है वो दोनों ब्रैकेट में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जो है अब थर्ड वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पर 27 है, आगे हमारे पास थर्ड वैल्यू इजीली हमें मिल सकती है यहाँ पर 36। तो हम थर्ड वैल्यू जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं 36। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 and such that belongs to natural number। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसे है और 2n और आपने यहाँ पर यहाँ पर हमने 12n लेना है और हमने नेचुरल नंबर 1 ले लिया। 12 1 ज़ा 12। सेकेंड 12n जो है हमारे पास 2 आ जाता है, हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। 12 2 ज़ा 24। थर्ड हम स्टार्ट कर देते हैं 12n और n हमारे पास है 3 और ये 12 आ गया, तो 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास देखा जाए तो ये कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है, 12 का हो रहा है, तो इसे हमने इसको इस तरह मेंशन कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू, सबसे पहले जो है हम A की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8 12 14 16 18 20 और इस तरीके से हमारी वैल्यू कंटिन्यू है और हमने इंटरसेक्शन का साइन लेना है। देन C की वैल्यू पुट करनी है। C की वैल्यू हमारे पास है 4 8 12 16 20 24 28 और इसी तरीके से जो है हमारी वैल्यू कंटिन्यू है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 हमारे पास सेम है, हमने 4 ले लिया। फिर आ जाते हैं हम 8 पर, ये 8 हमारे पास कॉमन है, हमने 8 ले लिया। इसी तरीके से आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास 12 और 14 है, तो यहाँ पर सिंपल अगर देखा जाए तो 12 आ गया है। सॉरी, यहाँ पर मैं 10 लिखना भूल गई हूँ, यहाँ 10। अब यहाँ पर जो है 12 आ जाता है, यहाँ पर हमने 12 ले लिया। 16 यहाँ पर मौजूद है, 16 यहाँ है, हमने यहाँ पे 16 ले लिया। इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू है।
तो अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4n such that belongs to नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।